हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। आज के इस वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। हमने एक सीक्वेंस शुरू किया न्यूक्लिक एसिड का, और उसमें हमने पहले न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, आवन चागफ और इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने बात की रोजालिंड फ्रैंकलिन साहिबा के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया बाय वाटसन एंड क्रिक। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बात शुरू होती है दो साइंटिस्ट से, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जेम्स डेवी वाटसन साहब, जो कि अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं और जोलॉजिस्ट हैं। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट हैं जो कि ब्रिटिश मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, और वो हैं फ्रांसिस हैरी क्रिक साहब हैं। 1953 के अंदर रोजालिंड फ्रैंकलिन के रिजल्ट्स के पब्लिश होने से पहले ही इनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी तरह से, और हम ये डिटेल में नहीं जाएंगे कि चोरी की व्हाटएवर जो भी वो मामला थे, फिर किसी वीडियो में उसके ऊपर बात हम करेंगे डिटेल में। लेकिन बहरहाल इनको जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट फोटो डिस्कस किया था फोटो 51, वो इनको मिलता है किसी तरह से, और उसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए इन्होंने एक मॉडल बिल्ड किया डीएनए का। और वो मॉडल जो था वो एग्जैक्टली यू कैन से के एग्जैक्ट डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल था। अब उसको इन्हीं के नाम के साथ मंसूब किया गया, दैट इज वाटसन एंड क्रिक। और ऑब्वियसली फिर उसका जो अप्रूवल था वो भी रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ही दिया। उन्होंने आके चेक किया उस मॉडल को और उन्होंने कहा जनाब ये मॉडल बिल्कुल ठीक है। अब ये मॉडल कहता क्या है? इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इट इज सिंपली अ डबल हेलिक्स, और उस डबल हेलिकल मॉलिक्यूल के अंदर जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे को फेस करते हैं कि उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर पॉइंटेड इनवर्ड, या यू कैन से कि उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं। तो एक स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस को फेस करता है, और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से उन दोनों स्ट्रैंड्स को लिंक करते हैं। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, और उसमें हमारे पास ये इतना हिस्सा जो है वो एक डीएनए स्ट्रैंड को, यानी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से ये पोर्शन जो है वो एक दूसरे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को फेस करता है। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द डायरेक्शंस। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंटी पैरेलल का। और एंटी पैरेलल होने का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में यहाँ पे मौजूद है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। और इस चीज को क्लियर करने के लिए या डायरेक्शंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। तो हमें याद है कि दिस इज दैट राइबोज शुगर, या डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज शुगर है। हियर इट इज एनी नाइट्रोजनस बेस, और इसी तरह से यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। और अगर कार्बन नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं तो हियर इट इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, और इसी तरह यहाँ पे 5 मौजूद है। वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे आप शुगर के 3 नंबर कार्बन को फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन, तो ये साइड जो है इस न्यूक्लियोटाइड की, इसको 3 प्राइम एंड बोला जाता है। और जिस डायरेक्शन में या जिस साइड से आपको 5 नंबर कार्बन मिलता है उस शुगर का, उस साइड को हम 5 प्राइम एंड का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं तो जस्ट लाइक ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो 4 हमने यहाँ पे शो किए हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है कि इस साइड से मुझे 5 नंबर कार्बन मिलता है, तो इस साइड या इस एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल या उस स्ट्रैंड को
5 प्राइम एंड का नाम दिया जाता है, और इस एंड से मुझे जो कार्बन फेस करने को मिलता है दैट इज कार्बन नंबर 3, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन को या इस एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड को 3 प्राइम एंड बोला जाता है। सो दिस इज मूविंग यू कैन से 3 to 5 इन दिस डायरेक्शन, 3 to 5। अब जब दूसरे स्ट्रैंड को हम देखते हैं तो वहां पे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब यहां पे इस तरफ से मुझे जो कार्बन नजर आ रहा है दैट इज कार्बन नंबर 3, जिसकी वजह से ये साइड जो है वो 3 प्राइम एंड है, और ये कार्बन जो यहां पे मौजूद है वो कार्बन नंबर 5 है, जिसकी वजह से ये एंड जो है इट इज 5 प्राइम एंड। और यहां पे जो हमें डायरेक्शन नजर आ रहा है 3 to 5 का, इट इज जस्ट लाइक दिस। सो एक स्ट्रैंड इस तरफ 3 to 5 जा रहा है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल फैशन के अंदर यहाँ पे अरेंज करते हैं। अब उसके बाद जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने आ गए, जिस तरह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो इनवर्ड है बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, और ये एक दूसरे को फेस करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। सो इफ दिस इज थामीन एंड दिस इज एडेनिन, तो इनके दरमियान हम पहले से जानते हैं कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी तरह ग्वानिन एंड साइटोसिन है तो इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगेन एडेनिन एंड थामीन है, दिस इज अगेन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड अगेन ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आता है। और इस चीज को हमने ऑलरेडी एक क्लियर किया था कि हमेशा जो प्यूरीन है वो एक पारमिडीन के साथ मिलता है। सो प्यूरीन के बारे में हमने कहा था कि ये लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो दीज आर लार्जर प्यूरीन्स, और जो सामने मौजूद है दिस इज स्मॉलर पिरिमिडीन। और प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा इसलिए है ताकि डीएनए का जो डायमीटर है वो हमें कांस्टेंट मिल सके, एंड द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 2 नैनोमीटर, जिसको हम अभी डबल हेलिकल मॉडल में डिस्कस करते हैं। सो जी यहां तक हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसको हमने क्लियर किया। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं, वो यू कैन से कॉइल करते हैं, और उसके नतीजे में ये एक डबल हेलिकल फॉर्म जो है वो इख्तियार करते हैं, एंड इट इज जस्ट लाइक दिस। तो वी कैन लेबल दैट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के कुछ पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने इसके डायमीटर के हवाले से बात की है। सो दिस डायमीटर इट इज 2 नैनोमीटर्स। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे जो टर्न्स नजर आते हैं, तो हर 2 टर्न्स के दरमियान जो फासला है, यानी कि ईच टर्न जो है वो लेंथ कंप्राइज करता है 3.4 नैनोमीटर, और यू कैन कॉल 34 एंगस्ट्रम्स। सो व्हाट इज एंगस्ट्रम? एंगस्ट्रम बेसिकली क्या है, एक स्वीडिश अल्फाबेट है, और इसको भी एक डिस्टेंस या लेंथ के यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो नैनोमीटर के साथ रिलेशन है दैट इज 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, यानी कि ये नैनोमीटर से छोटा यूनिट है और उससे 10 गुना छोटा यूनिट है। बहरहाल सो एक टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर का हो गया या 34 एंगस्ट्रम्स का हो गया। और अब एक और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हर टर्न के अंदर हमें 10 बेस पेयर्स मिलते हैं, या यू कैन से कि इन ईच टर्न देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ईच स्ट्रैंड। और इसके साथ हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 बेस पेयर्स के दरमियान फासला हमें मिलता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ये 2 बेस पेयर नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने पहले यहाँ पे बात की कि इट इज 0.34 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रम में इसको हमने डिस्कस करना है तो फिर हम बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रम्स। ओके, और फिर आखिर में हमें ग्रूव्स भी ऑब्वियसली, क्योंकि एक हेलिकल फॉर्म है तो ग्रूव्स यानी कि टोए नजर आ रहे हैं, और वो ग्रूव्स जो हैं वो 2 तरह के यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये जो एक
बड़ा सा ग्रूव यहाँ पे हमें मिलता है दिस वन, यानी कि ये सारा हिस्सा जो है ये ग्रूव को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रूव, और ये जो ग्रूव यहाँ पे हमें मिलता है छोटा सा, इट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव. So I think that was all about a brief discussion of Watson and Crick model, या you can say double helical model of DNA. और आखिर में क्वेश्चन रखते हैं, और वो सवाल ये है कि what is the significance of this double helical structure of DNA, यानी कि इस डबल हेलिकल फॉर्म में रहने की वजह से डीएनए को क्या फ़ायदा होता है, या अल्टीमेटली हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है. अगर आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें. वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.